क्या गाजा में हमास के खिलाफ हो गई है बगावत? आखिर क्यों? तेल अवीव में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं लोग। अपने ही फैसलों को लेकर आखिर विपक्ष के निशाने पर क्यों आ रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू? अमेरिका और यमन के बीच टकराव का दायरा आखिर कहां तक बढ़ेगा? और आखिर किस तरह से फारस की खाड़ी में ईरान दिखा रहा है अपनी फौजी ताकत? जल्दी से लगाते हैं दूरबीन और देखते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। इजराइल की भीषण बमबारी झेल रहे गाजा के अंदर पिछले 24 घंटों में कुछ ऐसा हुआ जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। यानी हमास के खिलाफ गाजा में सड़कों पर उतरे हैं लोग, बैत लबिया नाम की जगह के ऊपर, जहां पर इजराइल की बमबारी भी चल रही है, लेकिन उस बीच लोग खड़े हुए, लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और स्टॉप द वॉर यानी लड़ाई रोकने को लेकर हमास भी लोगों के गुस्से के निशाने पर था। इजराइल के खिलाफ तो गाजा के लोगों का गुस्सा है ही सही, लेकिन यह शायद पहला मौका था 7 अक्टूबर 2023 के बाद से कि हमास के खिलाफ इस तरीके से खुलकर प्रदर्शन हो रहा है। यह प्रदर्शन क्या दिखाता है? यह प्रदर्शन यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं गाजा के लोग भी जो हैं वो हमास से डिस्टेंस कर रहे हैं। लेकिन यह प्रदर्शन हुआ है, करवाया गया है, इसके मायने क्या है, इसे बारीकी से समझने की जरूरत है। कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है वो हमें जरूर बताइएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आखिर हम इसे किस तरीके से देख रहे हैं। क्योंकि लगातार इजराइल की तरफ से इजराइल के नेता लगातार ये चेतावनी दे रहे हैं, अमेरिका की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है, पश्चिम के कई देशों की तरफ से कहा जा रहा है, और साथ ही कई अरब मुल्क भी गाजा के लोगों को यह बताने, जताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमास से दूरी बना लेने में ही फायदा है। तो क्या वाकई में इस सलाह का अब असर हो रहा है? क्योंकि गाजा के इलाके के अंदर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि निहत्थे लोग और लोगों के हाथ में जो तख्तियां हैं, क्या वो इन हथियारों का जवाब दे पाएंगी? क्योंकि हथियार जो हैं वो हाथ में हैं हमास के, और हमास के पास ताकत है, हमास के पास में ईरान जैसा ताकतवर समर्थक भी है। लेकिन इस बीच में जो टकराव है, जो लड़ाई है, वो लड़ाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ हमास अपनी ताकत दिखा रहा है, एक तरफ हमास के पास में 59 बंधक इजराइल के अभी भी हैं, और इन 59 बंधकों को लेकर खुद बेंजामिन नेतन्याहू भी घिरे हुए हैं। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर गाजा के अंदर बमबारी शुरू कर दी है। बमबारी का आलम यह है कि पिछले एक दिन के अंदर ही करीब 180 बच्चे मारे गए हैं इजराइल की बमबारी में, और यह दावा यूएन की तरफ से किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है UNRWA, जो कि गाजा के इलाके के अंदर फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करती है, उसकी तरफ से यह दावा किया गया है, यह बयान जारी किया गया है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि इन हथियारों का मुकाबला ये हाथों की तख्तियां कैसे कर पाएंगी? क्या वाकई में गाजा के लोग उकता चुके हैं, ऊब चुके हैं, वो हमास से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, हमास से हाथ जोड़ रहे हैं, हमें छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए, या इसके कुछ और अंडरटोन है, इसके कुछ और मायने हैं? लेकिन तस्वीर प्रदर्शन की, विरोध प्रदर्शन की, नारों की, नाराजगी की इजराइल से भी सामने आ रही है, और यह तस्वीर है तेल अवीव के अंदर हुए विरोध प्रदर्शनों की। क्योंकि ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ, और बेंजामिन नेतन्याहू इस समय निशाने पर इसलिए हैं क्योंकि वो सरकार के अंदर कुछ फैसले ले रहे हैं जिसको लेकर विपक्ष उनका विरोध कर रहा है। साथ ही सड़कों पर जनता है जो ये कह रही है कि सबसे पहले उन 59 जो बंधक हैं उनकी वापसी के लिए काम किया जाना चाहिए। लड़ाई की जरूरत नहीं है इस समय, बल्कि हमें शांति समझौते पर, संघर्ष विराम समझौते पर लौटने की जरूरत है। मामला इतना उलझा हुआ और पेचीदा है कि इस मामले के अंदर हर दिन कोई ना कोई नई कड़ी जुड़ती है, मामला और कॉम्प्लिकेट हो जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं इस बीच में, यह तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि यह अब से कुछ देर पहले ही तस्वीर सामने आई है, और यह इजराइल के डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जारी किया गया बयान, जिसमें कहा जा रहा है कि सायरन बज रहे हैं इजराइल के अंदर, सायरन साउंडिंग अक्रॉस इजराइल, यानी पूरे इजराइल के अंदर सायरन बज रहे हैं। और आखिर सायरन क्यों बज रहे हैं? क्योंकि कई प्रोजेक्टाइल्स दागे गए हैं यमन की तरफ से, यानी यमन की तरफ से कई मिसाइलें इजराइल पर दागी गई हैं। आप ध्यान रखिए, एक तरफ अमेरिका अपने लड़ाकू विमानों से बमबारी कर रहा है यमन के अंदर, लेकिन यमन लगातार, और यमन में मौजूद जो अंसारुल्लाह है, जो हूथी हैं, वो हूथी लगातार निशाना बना रहे हैं इजराइल को। इजराइल को इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर गाजा में लोगों के ऊपर जिस तरीके से इजराइल की बमबारी हो रही है, उसका विरोध यमन के हूथी करते रहे हैं।
जब से 7 अक्टूबर 2023 के घटना के बाद से इजराइल ने अपना ऑपरेशन गाजा के अंदर शुरू किया था, उसके बाद से ही यमन के जो हूथी हैं वो लगातार वहां पर कार्रवाई कर रहे हैं, इसी तरीके से निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर देखिए जरा, क्योंकि ये नक्शे के ऊपर जो सायरन्स बजे हैं उनके निशान हैं, यानी पूरा के पूरा लगभग इजराइल का इलाका देखिए, सायरन जो हैं वो पूरे इजराइल में बज रहे हैं, सायरन साउंडिंग अक्रॉस इजराइल। ये आज की, अब से कुछ देर पहले की खबर है, जिसके अंदर इजराइल के अंदर ये सायरन बज रहे हैं और इजराइल की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ये जो जानकारी है ये शेयर की गई है। और इसके साथ साथ ये कोई पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी आप देखिए सायरन साउंडिंग इन सदर्न इजराइल, क्योंकि दक्षिणी इजराइल के अंदर कल भी इस तरीके के सायरन सुनने को मिले थे और इसी तरीके की जो कार्रवाई है वो इजराइल के कई इलाकों में हो रही है। लेकिन एक तरफ जहां बंदूकें गरज रही हैं, एक तरफ जहां गोले चल रहे हैं, एक तरफ जहां बमबारी हो रही, लड़ाकू विमान जो है वो उड़ान भर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनीति और सियासत भी चल रही है। ये तस्वीर कैंसेट की है, यानी इजरायली संसद की है, जहां पर विपक्ष की नारेबाजी, विपक्ष के विरोध के बीच में अपनी दलील और अपना भाषण देते हुए बेंजामिन नेतन्याहू नजर आए। और बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि इजराइल की डेमोक्रेसी इज नॉट इन डेंजर, यानी इजराइल के लोकतंत्र को खतरा नहीं है, लेकिन इजराइल का जो डीप स्टेट है वो खतरे में है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सरकार में कुछ बदलाव किए हैं और ये बदलाव वो हैं जो कि जुडिशरी के अंदर, यानी जो इजराइल की न्यायपालिका है उसमें जजों की नियुक्ति को लेकर एक मामला चल रहा है और इसी मामले को लेकर टकराव है। इसी मामले को लेकर टकराव का आलम क्या है वो जरा यहां देख लीजिए, क्योंकि ये जो बयान है ये इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता यार लापिद की तरफ से दिया गया बयान है। और ये बयान क्या कहता है? ये बयान कहता है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं उसका विरोध किया जा रहा है और साथ ही वो क्या कह रहे हैं? दिस गवर्नमेंट हैज failed, a failure greater and sadder than anything that will be discussed here tonight। यानी जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू फैसले ले रहे हैं उसके खिलाफ सड़कों पर उतरा है इजराइल का विपक्ष, सरकार निशाने पर है, सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। यानी विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला केवल गाजा में नहीं चल रहा है, बल्कि इजराइल के अंदर भी विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला चल रहा है और बेंजामिन नेतन्याहू से नाराज हैं इजराइल के लोग और खासतौर पर विपक्ष के कई नेता इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जो संघर्ष विराम समझौता है वो अटका हुआ है, रुका हुआ है, उलझा हुआ है और इसी के कारण ये मामला सुलझने की बजाय और उलझता चला जा रहा है। लेकिन इस बीच में लड़ाकू विमान अमेरिका के भी उड़ान भर रहे हैं और अमेरिका के लड़ाकू विमानों की जो उड़ान है उनकी जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है, खास तौर पर यमन के खिलाफ। यमन को निशाना क्यों बना रहा है इजराइल, इसको लेकर हम पहले भी बात कर चुके हैं। यमन को क्यों निशाना बना रहा है अमेरिका, इस पर भी हम बात कर चुके हैं। अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर यमन पर कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, यमन को निशाना बनाने के मायने क्या हैं, इसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन अगर आप इसे और समझना चाहते हैं तो जरा इस नक्शे को देख लीजिए, आपको इसकी हकीकत और इसकी तस्वीर समझ में आ जाएगी। ये यमन है और यमन सऊदी अरब का भी पड़ोसी है, सऊदी अरब को भी वो कई बार निशाना बना चुका है, खासतौर पर जो हूथी हैं उनके निशाने पर सऊदी अरब आ चुका है। साथ ही ये जो गल्फ ऑफ एडन है, ये जो रास्ता जाता है, ये समुद्री कारोबार के लिहाज से दुनिया के बेहद अहम रूट्स में से है। ये दोनों रूट्स, चाहे आप गल्फ ऑफ फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान की बात करें या आप यहाँ की बात करें, दुनिया के ऊर्जा कारोबार के लिहाज से ये बड़ा महत्वपूर्ण रूट है, जो कि फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान का रूट है। साथ ही ये गल्फ ऑफ एडन का रूट जो है ये आगे सुएज कनाल से जाता है। इस नक्शे को भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर आप रियल टाइम में देख सकें, ट्रैक कर सकें कि जो बात हम कर रहे हैं वो आखिर कितनी महत्वपूर्ण है, दुनिया के कारोबार के लिहाज से ये महत्वपूर्ण क्यों है। इसीलिए जो हूथियों का दबदबा है उसे तोड़ने की कोशिश में यहां पर अमेरिका नजर आ रहा है और इसीलिए अमेरिका के लड़ाकू विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं। लेकिन हूथी टूटते दिख नहीं रहे फिलहाल, क्योंकि हूथियों की तरफ से जो बयान सामने आया है उस बयान के अंदर क्या कहा जा रहा है, उस बयान के अंदर ये जो ताज़ा बयान है, अब से थोड़ी ही देर पहले ये बयान आया है, इस बयान को जरा गौर से देखिए। ये बयान क्या कहता है?
Triumphing of the oppressed Palestinian people and in support of their striving resistance, the missile force targeted the Ben Gurion airport in the occupied area of Jaffa with the Duhu al-Fiqr ballistic missile. यानी यमन के हूथियों ने दुहु अल फिक्र नाम की मिसाइल दागी है और इस मिसाइल से निशाना बनाया गया है बेन गुरियन जो एयरपोर्ट है, खासतौर पर इजराइल का, उसे निशाना बनाया गया है। साथ ही किसके लिए कर रहे हैं? ये फ़लस्तीन के लोगों के समर्थन के लिए हूथी यहां पर बमबारी कर रहे हैं, अपनी जो मिसाइल फोर्स है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। द ऑपरेशन सक्सेसफुली अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव, ये दावा हूथियों की तरफ से किया जा रहा है। इन रिटेलिएशन टू द ऑनगोइंग यूएस एग्रेशन अगेंस्ट आवर कंट्री, यानी अमेरिका जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है यमन में हूथियों के खिलाफ, खासतौर पर सना जो कि यमन की राजधानी है, वहां पर जबरदस्त बमबारी अमेरिका की तरफ से की जा रही है। अमेरिका के लड़ाकू विमान बमबारी कर रहे हैं। उसके खिलाफ जो हूथियों की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने भी पलटवार की कार्रवाई की है, यानी अमेरिका के लड़ाकू विमान और साथ ही अमेरिका के जो नौसैनिक युद्धपोत हैं उनके खिलाफ, खासतौर पर जो अमेरिका का विमान वाहक पोत है हैरी एस ट्रूमन, उसको निशाना बनाने का दावा हूथियों की तरफ से किया जा रहा है। यहां पर क्या कह रहे हैं हूथी क्या कहते हैं ये जरा देख लीजिए गौर से। वो ये कहते हैं कि हमारा ऑपरेशन था, उसमें हमने टारगेट किया है वॉरशिप इन द रेड सी लेड बाय द यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर ट्रूमन विद अ नंबर ऑफ बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स एंड द ड्रोन्स, यानी बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल हूथियों ने किया है। निशाना बनाने की कोशिश की है हैरी एस ट्रूमन जो कि विशाल का युद्धपोत है अमेरिका का। और इसके जवाब में जो तस्वीर आई है उस तस्वीर में देखिए, तस्वीरों के सहारे किस तरीके से यहां पर एक राजनीति भी हो रही है। और इस राजनीति की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं क्योंकि अमेरिका की तरफ से यह तस्वीर शेयर की गई है और उसमें क्या लिखा गया है। एक तरफ हूथी दावा कर रहे हैं, हूथियों का दावा मैंने आपको दिखाया, हूथी क्या दावा कर रहे हैं जरा उसे देखिए। हूथी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हैरी एस ट्रूमन को निशाना बनाया है, जबकि यहां पर अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका की सेंट्रल कमांड जो कि इस इलाके के अंदर सबसे ज्यादा सक्रिय रहती है, उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि उसके एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी एस ट्रूमन से उड़ान भरते हुए ये अमेरिकी लड़ाकू विमान है। यानी अमेरिका ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हूथियों के दावे में कोई दम नहीं है, बल्कि उसके लड़ाकू विमान और उसका विमान वाहक पोत न केवल सुरक्षित है बल्कि वो लगातार कार्रवाई भी कर रहा है और यमन के हूथियों के खिलाफ कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ताकत की जो राजनीति है उसका खामियाजा मासूम जिंदगियां पहले भी भुगतती रही हैं, अभी भी भुगत रही हैं। और ये जरा एक जो पोस्ट है जो यूएन की तरफ से आया है, जो अपने आप में बहुत सारी चीजें कहता है, इसको जरा देख लीजिए। मोर देन 180 चिल्ड्रन, 180 बच्चे वर रिपोर्टेडली किल्ड इन अ सिंगल डे इन गाजा, यानी गाजा के अंदर एक दिन में 180 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं। ये दावा UNRWA यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी की तरफ से किया जा रहा है। इन तमाम चीजों के बीच में, इन तमाम कवायदों के बीच में एक और बयान जो है वो इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से आ रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से क्या कहा गया है वो भी जरा देख लीजिए, क्योंकि इन तमाम चीजों के मायने हैं। जो कुछ गाजा के अंदर हो रहा है, जो कुछ पश्चिम एशिया की राजनीति में हो रहा है, इन बयानों से ही उसका ताना बाना लिखा जा रहा है, बुना जा रहा है और आगे बढ़ाया जा रहा है। तो यहां पर इजराइल काद्स हैं, ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये इजराइल के रक्षा मंत्री हैं, इजराइल काद्स। और वो क्या कह रहे हैं? वो सीधे सीधे गाजा के लोगों को चेतावनी दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पीपल ऑफ गाजा, गाजा के लोग जरा ध्यान दें, IDF will move forcefully into the closer areas of Gaza and will ask you to evacuate combat areas for your own protection। यानी जल्दी ही इजराइल की जो फोर्स है, इजराइल के जो सैनिक हैं वो गाजा के इलाके के अंदर बड़ी संख्या के अंदर दाखिल होने जा रहे हैं। ये सीधे सीधे चेतावनी इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि गाजा के लोगों को खाली कराया जाएगा, गाजा के लोगों से जो कॉम्बैट एरिया है वो खाली कराया जाएगा। साथ ही द प्लान्स आर रेडी एंड वी हैव बीन अप्रूव्ड, यानी हमारे प्लान तैयार भी हैं और उन्हें मंजूरी दी जा चुकी है। Hamas is putting your lives in danger and will cause you to lose your homes and more land to be annexed to Israel's defense system। यानी इजराइल के हाथों अगर आप अपनी और ज़मीन नहीं खोना चाहते हैं, अपने घर नहीं खोना चाहते हैं, अपने लोगों को नहीं खोना चाहते हैं, तो आप अपनी जगह को छोड़कर चले जाइए, ये कह रहे हैं इजराइल के रक्षा मंत्री। और साथ ही वो क्या कह रहे हैं, देखिए ये जो विरोध प्रदर्शन हुआ था इसका जिक्र भी कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं इजराइल के रक्षा मंत्री। और वो क्या कह रहे हैं, लर्न फ्रॉम द पीपल ऑफ बैत लाहिया and demand
like them that the Hamas leave Gaza and immediate release of all kidnapped Israelis। यानी जो कोई लोग, जो इजराइल के लोग बंधक हैं, उन्हें तत्काल रिहा किया जाना चाहिए और गाजा के लोग ही हमास से ये कहें कि आप हमें छोड़ दीजिए और साथ ही इजराइल के जो बंधक आपके पास हैं उन्हें छोड़ दीजिए, वरना अंजाम बुरा होगा। ये सीधे सीधे चेतावनी देते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज। और इजराइल काट्ज के पिछले बयानों को आप याद करें तो बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल काट्ज की पुरानी चेतावनियों के बाद वही हो रहा है जिसके बारे में उन्होंने आगाह किया था, उन्होंने चेतावनी दी थी। लेकिन ताकत का, शक्ति का एक प्रदर्शन इजराइल भी कर रहा है। यह इजराइल का सरकारी टीवी है और सरकारी टीवी, प्रेस टीवी की तरफ से यह खबर लगाई गई है जिसमें कहा गया है कि ईरान, लेबनान, इराक और यमन जो है उसने जॉइंट नेवल ड्रिल गाजा के समर्थन के अंदर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है उसकी शुरुआत की है। किस जगह पर शुरुआत की है वो भी जरा देखिए और समझिए इसके मायने, क्योंकि यहां पर शांति की जो कुछ बातें हो रही थी वो फिलहाल ऑफ टेबल नजर आ रही हैं इस इलाके के अंदर, जहां पर इजराइल के पास की ताकत के मुकाबले ईरान के पास में जहां पर ताकत है, जिस इलाके में ईरान के पास ताकत है, ये वो इलाका है जहां पर फारस की खाड़ी है जिसे पर्शियन गल्फ कहा जाता है। यहां पर वो मोड़ है जिस इलाके के ऊपर इजराइल पहले भी नेवल ब्लॉकेड लगा चुका है। इस इलाके के अंदर इजराइल यहां पर ईरान यहां पर एक बड़ा नेवल प्रदर्शन, एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन, एक जो नौसैनिक अभ्यास है वो करता हुआ नजर आ रहा है। और जो ईरान की और साथ ही लेबनान, यमन और ये जो तमाम नेवल फोर्सेस की नौकाएं हैं वो यहां पर नजर आ रही हैं। साथ ही इसके अंदर ईरान, लेबनान, इराक भी इसमें शामिल है, यमन भी इसमें शामिल है। ये बताने की कोशिश की जा रही है, ये दावा ईरान के प्रेस टीवी की तरफ से किया गया है। लेकिन आप इस जरा इलाके को समझिए, ये मैप बहुत महत्वपूर्ण है और ये इस मैप के जरिए मैं आपको वो बात भी बताने की कोशिश करूंगा। ये इस समय का रियल टाइम नेवल ट्रैफिक है, यानी आप इसे समुद्री ट्रैफिक कह सकते हैं, मैरीटाइम ट्रैफिक है। दुनिया में इस समय जो जितने जहाज कारोबारी आवाजाही के लिए जा रहे हैं, ये उनको ट्रैक करने वाला जो AIS सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, उससे आधारित मैप है जो बताता है कि इस इलाके में, हम जिस इलाके की बात कर रहे थे, ये यमन का इलाका है जिसके ऊपर अमेरिका की तरफ से बमबारी की जा रही है, क्योंकि ये जो इलाका है, इस इलाके के अंदर यमन के जो हूथी हैं वो कई बार रेड सी के इस इलाके के अंदर निशाना बना चुके हैं इन कार्गो जहाज़ों को, क्योंकि दुनिया भर का कई सामान जो है वो इस रास्ते से आता और जाता है। और कारोबार के लिहाज से, दुनिया के कारोबारी वे की लाइफलाइन के लिहाज से ये रास्ता बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ईरान जिस जगह पर अपनी ताकत दिखा रहा है वो रास्ता भी जरा देखिए, वो रास्ता भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये एरिया है फारस की खाड़ी का एरिया। ये ईरान है और साथ ही उसके दूसरी तरफ गल्फ के कंट्रीज हैं, UAE है, सऊदी अरब है, ओमान है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये दरअसल फारस की खाड़ी है और इसके बाद ओमान की खाड़ी है। ये जो रास्ता है, इस रास्ते के ऊपर ईरान पहले भी ब्लॉकेड लगा चुका है, क्योंकि ईरान के पास में यहां पर कुदरत की दी हुई, ज्योग्राफी की दी हुई एक एडवांटेज है यहाँ पर, ख़ास तौर पर ये जो इलाका है, क्योंकि तमाम जो जहाज़ हैं उन्हें यहाँ से ऐसे टर्न करके जाना पड़ता है। और ईरान अगर यहाँ पर ब्लॉकेड लगा दे, रोक दे, तो यहाँ पर कारोबार रुक सकता है, ऊर्जा सप्लाई रुक सकती है। खाड़ी के देशों से जितना तेल जाता है, चाहे वो भारत आता हो, चाहे वो चीन जाता हो, चाहे वो दक्षिण पूर्व एशिया के मुल्कों में जाता हो या अफ्रीका के कई देशों के अंदर जाता हो, ये तेल की सप्लाई रुक सकती है अगर ईरान यहाँ पर ब्लॉकेड कर दे। और इसीलिए ईरान जो है वो इस पूरे इलाके के अंदर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई वो इलाका, यही इलाका है, बंदर अब्बास से लेकर मकरान कोस्ट तक ईरान अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है इसी इलाके के अंदर। और इस इलाके के जरिए ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर उसके खिलाफ कार्रवाई की हिकमत की गई है, उसके खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत की गई, तो फिर उसका अंजाम बुरा होगा। दोनों तरफ से पॉस्चरिंग चल रही है। अमेरिका यहां ताकत दिखा रहा है, यहां पर ईरान खुलकर यमन, इराक, लेबनान के साथ नजर आ रहा है। वहीं दूसरे एक्सिस के ऊपर इजराइल और अमेरिका एक साथ नजर आ रहे हैं। गाजा खाली कराने की बात हो रही है और वो तमाम मुल्क जो बात कर रहे थे कि गाजा को खाली नहीं होने देंगे, $53 अरब का प्लान बनाया गया है, फिलहाल उनकी तरफ से किसी तरीके की कोई हरकत, कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। आपको क्या लगता है
क्या वाकई में इजराइल की बमबारी गाजा के लोगों को अपना घर बार छोड़कर जॉर्डन और मिस्र जाने पर मजबूर कर देगी? जॉर्डन और मिस्र क्या फिलिस्तीन के लोगों को पनाह देंगे, घर देंगे? और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या गाजा के अंदर और लोग मारे जाएंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या ये दुनिया की इबारत के अंदर कोई बड़ा बदलाव ला सकता है? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन हमास को कम करने के लिए या हमास को हटाने के लिए गाजा के अंदर विरोध प्रदर्शनों की एक शुरुआत जरूर हुई है, और यह हमास के लिए भी अल्टीमेटम हो सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल हमास के पास भी ताकत वहां के लोगों से ही आती है, और केवल हथियारों के दम पर जंग नहीं जीती जाती, बल्कि जो लोग हैं उनका समर्थन बहुत जरूरी होता है। हमास का ये जो दबाव है या उसकी जो जिद है वो गाजा के लोगों के लिए भी भारी पड़ रही है, और शायद यही वजह है कि इस प्रेशर टैक्टिक्स के बीच में, दबाव की राजनीति के बीच में मैक्सिमम गेन्स की राजनीति हर ओर से चल रही है। हर कोई अपना अपना हित निकालने की कोशिश कर रहा है। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।